यहाँ पे हम जिस ईरानियन शिप की बात कर रहे हैं इसको 2021 में कमीशन किया गया था एंड इट वाज कंसिडर्ड इन ईरान वेरी वेल्यूएबल शिप, इसलिए अमेरिका ने इसको मार गिराया। जब किसी शिप को अमेरिका के सबमरीन के द्वारा मारा जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट माना जाता है, बिकॉज 21st सेंचुरी में हार्डली इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिलता है। बिकॉज आजकल जो भी बैटल होता है उसमें एयरक्राफ्ट के थ्रू या फिर ड्रोन के थ्रू या फिर मिसाइल के थ्रू बैटल होता है, क्योंकि आजकल शिप के थ्रू इतना नहीं, सबसे ज़्यादा तो अभी ड्रोन के थ्रू हो रहा है, मिसाइल्स के थ्रू हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मौर्य। मिडिल ईस्ट के ईरान में काफ़ी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो कि काफ़ी रेयर भी है। आई एम श्योर कि आप लोग ने कल ये न्यूज़ सुना होगा कि अमेरिका के सबमरीन ने एक ईरान के वॉरशिप को मार गिराया है इंडियन ओशियन में। और आइए आपको हम बताते हैं कि ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ईरान का जो वॉरशिप था ये इंडिया में आया हुआ था कुछ इंटरनेशनल इवेंट के लिए, और वो इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट करके वो जा रहा था ईरान, तब ये इंडियन ओशियन में हुआ। तो आइए इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। कल यानी 4 मार्च को यूएसए के सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक किया। टॉर्पीडो अटैक करके ईरान के वॉरशिप को मार गिराया है। टॉर्पीडो अटैक ये होता है जब कोई मिसाइल्स को सबमरीन के थ्रू हम छोड़ते हैं और उससे अटैक करते हैं तो उसको हम टॉर्पीडो अटैक करते हैं, और ये मिसाइल्स पानी के अंदर ट्रेवल करता है तो उसको हम टॉर्पीडो अटैक करते हैं। यहाँ पर हम जिस ईरानियन वॉरशिप की बात कर रहे हैं वो एक फ्रैगेट IRIS देना है, और इसका लोकेशन जो है श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो में एक जगह है गाले। आई एम श्योर कि अगर आप लोग क्रिकेट का फैन है तो फिर गाले स्टेडियम का नाम सुना ही होगा। वहीं से कुछ ही दूर हट के श्रीलंकन ओशियन है, उसी में ये हमला हुआ। उसी में इसके ईरान के जो वॉरशिप था इसके लोकेशन को अमेरिका के नेवी के द्वारा इसके लोकेशन को ट्रैक किया गया और इस पे सबमरीन के थ्रू हमला किया। जब इस पे हमला हुआ तो इसमें जो क्रू मेंबर थे उसने श्रीलंकन नेवी को सिग्नल भेजा। विदिन कुछ ही मिनटों में ये जो ईरानियन शिप था ये डूबने लगा। तो फिर जब तक ये क्या बोलते हैं श्रीलंका का शिप आया इसको बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, तब तक इसमें टोटल 180 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 87 का कंफर्म डेथ हो चुका था और कुछ को रेस्क्यू किया गया और 32 जो उसमें घायल था उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा हमला था। और आप लोग के माइंड में एक सवाल होगा, ईरानियन शिप भारत के नज़दीक कर क्या रहा था? ये भारत में डिप्लोमेटिक नेवल विजिट के लिए आया था। भारत में पिछले 15 दिनों से 3 मेजर इंडियन नेवल इवेंट थे जो विशाखापट्टनम के आसपास था। इसमें पहला था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। इसमें बहुत सारी कंट्री आके अपने शिप को दिखाते हैं कि ये मेरा शिप है, इस तरह का है, ये उसका सारा फीचर्स बताते हैं, और इसको कंडक्ट इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। दूसरा था मिलन नेवल एक्सरसाइज, जिसमें 75 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। स्पेशली इसमें यूएसए, रसिया और बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। खास करके इसमें चीन पार्टिसिपेट नहीं किया था। और तीसरा था इंडियन ओशियन नेवल सम्पोसियन। ये बेसिकली
इंडियन ओशियन से जितने भी कंट्री हैं सभी आते हैं इसमें, और सभी इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी इवेंट को कवर करने के बाद ईरान लौट रहे थे अपना वो ईरानियन से, तभी ये अमेरिका ने इस पर हमला किया था। इनफैक्ट मैं आपको इंडिया के जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसका ट्वीट दिखाता हूँ, जो 17 फरवरी को किया था। ये युद्ध होने से 10 दिन पहले ही इसको मतलब ट्वीट करके बुलाया था कि इंडियन नेवी वेलकम IRIS देना ऑफ द इरानियन नेवी ऑन हर अराइवल एट विशाखापट्टनम टू पार्टिसिपेट इन देयर इवेंट्स। यहाँ पे हम जिस इरानियन शिप की बात कर रहे हैं इसको 2021 में कमीशन किया गया था, एंड इट वाज कंसिडर्ड इन ईरान वेरी वैल्यूएबल शिप, इसलिए अमेरिका ने इसको मार गिराया। जब किसी शिप को अमेरिका के सबमरीन के द्वारा मारा जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट माना जाता है, बिकॉज 21st सेंचुरी में हार्डली इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिलता है। बिकॉज आजकल जो भी बैटल होता है उसमें एयरक्राफ्ट के थ्रू या फिर ड्रोन के थ्रू या फिर मिसाइल के थ्रू बैटल होता है, क्योंकि आजकल शिप के थ्रू इतना नहीं, सबसे ज़्यादा तो अभी ड्रोन के थ्रू ही हो रहा है, मिसाइल्स के थ्रू हो रहा है। ये जो हमला था सबमरीन के द्वारा ईरानियन शिप पे, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ये हमला किया गया था और किसी शिप को सबमरीन के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया। इनफैक्ट आइए मैं आपको कुछ इतिहास बताता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उसमें सबमरीन के थ्रू बहुत सारे जापानी शिप को मार के गिराया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए के सबमरीन ने लगभग 1300 जापानी शिप को मार गिराया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब इंसिडेंट माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट जो था वो यूएसए के जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सेट किया गया था कि सबमरीन के द्वारा जो मार के गिराया गया था शिप को, उसमें एक जापानीज एयरक्राफ्ट सिनानो नाम का शिप था जिसको 1994 में ख़त्म कर दिया था। और ये आज तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट है जो सबमरीन के थ्रू मारा गया है, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अभी सबमरीन जो है अमेरिका का नेवी शिप है, जो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस शिप में इसको माना जाता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी अमेरिका के सबमरीन के बारे में, और जो अभी इंसिडेंट में सबमरीन ने जो ईरानियन शिप पे जो हमला किया उसके बारे में। और अब देखो, अब अभी तो युद्ध चल ही रहा है। अभी तो ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है कि बहुत सारे वो भी हमला कर रहा है। और न्यूज़ में ये भी आ रही है कि अभी जो वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर बनने वाला है वो खामनेई से भी ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये युद्ध को ख़त्म कर देना चाहिए और दोनों देश को मिल के बैठ के इस पे बात करना चाहिए। क्योंकि अभी ईरान में जो एक स्कूल पे हमला हुआ उसमें बहुत से सारे मासूम बच्चे की डेथ हो चुकी है। एक स्कूल पे हमला करना ये कहाँ का सही है? और कर भी क्या सकते हो कि अगर युद्ध हो रहा तो फिर वो देख के थोड़े ना मरता कि कहाँ स्कूल है क्या नहीं है। तो बट इस पे दोनों देश को बैठ के बात करना चाहिए और इस सीज़फायर को रोक देना चाहिए। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ये नेता लोग बस अपनी वर्चस्व के लिए हम लोग आम इंसान का जान को वैल्यू नहीं समझते हैं, एक भेड़िया की जान के बराबर समझते हैं। तो वही कर सकता है बस
डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पुरस्कार, भाई उसको नोबेल पुरस्कार दे दो, अब बहुत हो गया ये। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम से @लूजर्स लाइफ, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं नया हूँ इस फील्ड में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद गाइज।